नमस्कार दोस्तों, मैं ठाकुर विष्णु प्रताप माँ शारदे और गणेश जी को नमन करते हुए आप सभी दोस्तों का एग्जाम योद्धा विदेवी एस पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि एग्जाम योद्धा विदेवी एस का उद्देश्य है लक्ष्य आपका, मेहनत हमारी, शून्य से शिखर तक की तैयारी। तो अब तक हमने आपको इतिहास में मौर्य साम्राज्य तक पहुंच चुके हैं। इससे पहले आज मैं आपके लिए कुछ प्राचीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं और जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और इनमें से आपके लिए कम से कम 2 सवाल फंस जाएंगे, 2 प्रश्न फंस सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं और तो मैं शुरुआत करता हूं क्लास की। प्रश्न नंबर 1। 77। प्रश्न नंबर 1 है, पहला शूद्र वंश कौन सा था? पहला शूद्र वंश कौन सा था? पहला शूद्र वंश कौन सा था? ऑप्शन है आपके, 1 कण्व वंश, दूसरा शुंग वंश, तीसरा नंद वंश, चौथा सातवाहन वंश। आप इसका आंसर बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि पहला शूद्र वंश कौन सा था? ऑप्शन इसके हैं कण्व वंश, शुंग वंश, नंद वंश और सातवाहन वंश। तो आप इसका आंसर बता सकते हैं तो बताएं। आपके लिए 10 सेकेंड का समय है। इसका राइट आंसर है नंद वंश। ये कण्व वंश है। कण्व वंश, इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना वसुदेव कण्व ने की थी। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र। और ये नंदवंश, इसकी स्थापना किसने की थी? महापद्म नंद ने। पद्म नंद ने। और ये नाई जाति का था। और ये पहला शुद्ध वंश भी माना जाता है। और इसके बाद ये सातवाहन वंश, और इसकी स्थापना किसने की थी? सिमुक ने। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मगध पर शासन
करने वाला करने वाला पहला वंश कौन सा था? कौन सा था? ऑप्शन आपके, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, तीसरा है नंद वंश, और चौथा शुंग वंश। तो इसमें निम्नलिखित में से मगध पर शासन करने वाला पहला वंश कौन सा था? आप इसके बारे में बताएं। तो निम्नलिखित में से मगध पर शासन करने वाला पहला वंश हर्यक वंश था। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बता सकते हैं? नहीं पता ना? भट्टिये नहीं। हर्यक वंश की स्थापना भट्टिये ने की थी, और रिपुजन को मारकर। और रिपुजन कौन था? यह था बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक रिपुजन। और भट्टिये कौन था? भट्टिये था बिंबिसार का पिता। और हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बिंबिसार के लिए। इसके बाद ये नंदवंश आपको बता चुका हूं, इसकी स्थापना महापद्म नंद ने की थी। ये शुंग वंश है, इसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और ये शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। प्रश्न नंबर 3, मगध की सबसे पुरानी राजधानी कौन सी थी? कौन सी थी? ऑप्शन है आपके, वैशाली, नंबर 2 पाटलिपुत्र, नंबर 3 राजगृह, नंबर 4 कौशाम्बी।
नंबर 4 कौशाम्बी। इसका उत्तर बताएं आप। तो मगध की सबसे पुरानी राजधानी कौन सी थी? राजगृह। मगध की सबसे पुरानी राजधानी राजगृह थी। और जिसे बिंबिसार ने बसाया। यानी राजगृह को बिंबिसार ने राजधानी बनाया था। और इसके बाद पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था? अजातशत्रु ने। और अजातशत्रु कौन था? हर्यक वंश का दूसरा शासक, यानी कि बिंबिसार का पुत्र था। और इसके बाद वैशाली। वैशाली को राजधानी किसने बनाया? शिशुनाग ने। और शिशुनाग ने वैशाली के अलावा किसे राजधानी बनाया था? राजगृह को भी। इसके बाद कौशाम्बी। आप बताएं कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? ये कौशाम्बी वत्स जनपद, वत्स महाजनपद की राजधानी थी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। प्रश्न नंबर 4। इंडिका किस भाषा में लिखी गई है? लिखी गई है। आपके ऑप्शन है ग्रीक या यूनानी। दूसरा है संस्कृत। तीसरा है पाली। और चौथा है प्राकृत। तो इंडिका किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन आपके सामने है, आप सोचिए और उत्तर बताइए। तो इसका आंसर है इंडिका लिखी गई है ग्रीक या यूनानी भाषा में। और इंडिका के लेखक क्या नाम है? मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने। और इसके बाद संस्कृत भाषा ऋग्वेद की
जो कि वैदिक काल की भाषा। और इसके बाद पाली, इसमें पाली यानी बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं और प्राकृत भाषा में जैन ग्रंथ। इसके बाद है क्वेश्चन। आपके लिए सारे क्वेश्चन ही महत्वपूर्ण हैं और जो सबसे लास्ट में होगा वो कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण होगा। प्रश्न नंबर 5 है, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? ऑप्शन है 261 ईसा पूर्व, 262 ईसा पूर्व, और 263 ईसा पूर्व। चौथा है 269 ईसा पूर्व। मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको ही पता होगा। इसका है 261 ईसा पूर्व। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया? आपके ऑप्शन एक है अशोक, नंबर 2 पुष्यगुप्त, नंबर 3 फिरोज शाह, और ऑप्शन 4 है गयासुद्दीन तुगलक। जूनागढ़ ये गुजरात में स्थित है और इसका निर्माण
इस झील का निर्माण किसने कराया है? इसका ऑप्शन है पुष्यगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त का, एक शासक, एक मंत्री था, और इसने चंद्रगुप्त के आदेश पर जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। इसके बाद अशोक, अशोक का एक राज्यपाल था जिसका नाम तुषाज्य, तुषाज्य था, जिसने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण, या बोल सकते हैं मरम्मत कराई। अशोक जी, अशोक तुषाज्य अशोक का राज्यपाल था जिसने जूनागढ़ में सुदर्शन झील का पुनः निर्माण या मरम्मत कराई थी। पुनः निर्माण और मरम्मत एक ही बात होती है। इसके बाद है फिरोज शाह तुगलक, इसने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया। फिरोज शाह ये दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया था, और दिल्ली सल्तनत का ये प्रथम शासक था। गयासुद्दीन तुगलक प्रथम शासक, इसने सर्वप्रथम नहर का निर्माण कराया। सर्वप्रथम नहर का निर्माण कराया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। इसके बाद है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? कौन था? ऑप्शन आपके महमूद बिन कासिम, नंबर 2 महमूद गजनी, नंबर 3 मोहम्मद गौरी,
नंबर 4 गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। तो सुल्तान की उपाधि करने वाला धारण करने वाला पहला शासक कौन था? महमूद गजनी। और मोहम्मद बिन कासिम, इसने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया। यानी महमूद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम। यानी 712 ईस्वी में सिंध पर पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया। और महमूद गजनी, इसने 1001 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, ये वही मोहम्मद गौरी है जिसने पृथ्वीराज चौहान से और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का युद्ध हुआ। और तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। गयासुद्दीन तुगलक आपने देख ही लिया, ये तुगलक वंश का संस्थापक था। और ये 8 सितंबर 1320 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। दिल्ली सल्तनत का ये तुगलक वंश का संस्थापक था और 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन, धान की खेती के साथ सर्वप्रथम कहां से मिले? ऑप्शन है आपके कालीबंगा, लोथल, बुर्जहोम और मेहरगढ़। और पांचवा ऑप्शन है ओल्डी हवा।
धान की खेती के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले? इसका राइट आंसर है कोल्डियावा। ये वर्तमान में मुरादाबाद में है। एकदम साथ और मेहरगढ़ से प्राचीनतम कृषक बस्ती मेहरगढ़ से प्राचीनतम कृषक बस्ती के साथ मेहरगढ़ से मिले। और लोथल कालीबंगा जले हुए चावल के साथ। लोथल से चावल के प्रथम साक्ष्य और बुर्जोम यहां से कुत्ते के साथ। मानव समाधान के साथ मिले। बुर्जोम में कुत्ते के साथ मानव समाधान के साथ मिले थे नवपाषाण काल के। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।